Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK our today's topic is our national flag. Our national flag, as we know today, was not adopted until 1947. Here is how our फ्लैग evolved. बच्चों, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसकी हिस्ट्री के बारे में आज इस चैप्टर में हम जानेंगे. ठीक है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो 1947 तक किसी भी फॉर्म में नहीं था. ये 1947 के बाद ही इसका निर्माण किया गया. कैसे, ये हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे, जानेंगे. The first national flag is India is said to have been hoisted on August 7, 906 in the Parsi Began Square, Green Park in Calcutta, now कोलकाता. बच्चों, जो हमारा फर्स्ट नेशनल फ्लैग था उसे अनफ्लर किया गया था, होइस्ट किया गया था. कब? 7 अगस्त 1906 में. ठीक है, ये कहाँ पे किया गया था? ये पारसी बिगेन स्क्वायर में किया गया था, जो कि कलकत्ता में है. The second flag was hoisted in Paris by Madame Kama and her band of exiled revolutionaries in 1907. अब सेकंड फ्लैग जो था, इंडियन फ्लैग, ये होइस्ट किया गया था पेरिस में. किसके द्वारा? मैडम कामा के द्वारा. ठीक है, ये कब किया गया था? ये किया गया था 1907 में. द थर्ड फ्लैग वेंट अप इन 1917 व्हेन आवर पॉलिटिकल स्ट्रगल हैड टेकन अ डेफिनेट टर्न. डॉक्टर एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक होस्टेड इट ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट. जो थर्ड जो हमारा फ्लैग था ये अब आया था, मतलब ये उभर के आया था 1917 में. ठीक है, और इसे होस्ट किया गया था डॉक्टर एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक के द्वारा. During the session of the All India Congress Committee, which met at Bezwada in 1921, now Vijayawada, Pingali Venkaya prepared a flag and took it to Gandhiji. It was made up to two colors, red and green, representing the two major communities, i.e. Hindus and Muslims. Gandhiji suggested the addition of a white strip to represent the remaining community of India and the spinning wheel to symbolize progress of the nation. अब बच्चों, फोर्थ जो फ्लैग था इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो थी, जो वो मिली थी बेजवाड़ा में, जो आज विजयवाड़ा के नाम से जानी जाती है. ठीक है, वहाँ पे इस फ्लैग को क्या किया गया था? प्रिपेयर किया गया था और इसे गांधी जी के पास ले जाया गया था. ठीक है, पहले इसमें दो ही कलर थे, एक रेड था, एक ग्रीन था. रेड कलर हिंदूज को दर्शाता था, ग्रीन कलर मुस्लिम्स को दर्शाता था. फिर गांधी जी ने कहा कि इसमें एक और व्हाइट स्ट्रिप आप ऐड कर दो जो बाकी की कम्युनिटी को दर्शाएगी, क्योंकि इंडिया में खाली हिंदू और मुस्लिम तो नहीं थे, बाकी सारे भी कम्युनिटी के लोग रहा करते थे. तो गांधी जी ने सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पे एक व्हाइट स्ट्रिप भी क्या कर दो? ऐड कर दो. ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि अब इसमें एक चरखा भी ऐड कर दो ताकि ये हमारी प्रोग्रेस को क्या करे? दिखाए. द ईयर 1931 was a landmark in the history of the flag. A resolution was passed adopting our tricolor flag as our national flag. This flag for bear of the present one was saffron, white and green with Mahatma Gandhi's spinning wheel at the center. It was, however, clearly stated that it bore no communal significance and was to be interpreted thus. अब बच्चों, 1931 में हिस्ट्री, मतलब फ्लैग हिस्ट्री में एक लैंडमार्क साबित हुआ. ठीक है, वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें इंडियन फ्लैग का जो लुक था वो सामने आया. अब इसमें ट्राई कलर्स, मतलब इसको 3 कलर में बनाया गया और ये 3 कलर जो थे ये थे सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, और ये किसी कम्युनिटी को नहीं दर्शाते थे. ठीक है, इन कलर का अब अलग अलग क्या हो चुका था? मीनिंग हो चुका था, और इसमें चरखा भी शामिल किया गया था. On July 22, 1947, the Constituent Assembly adopted it as Free India national flag. After the advent of independence, the colors and their significance remained the same. Only the Dharmachakra of Emperor Ashoka was adopted in the place of spinning wheel as the emblem on the flag. Thus, the tricolor flag of the Congress Party eventually became the tricolor flag of Independent India. अब बच्चों, 22 जुलाई 1947 की बात है जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा था. ठीक है, तो उसमें जो ये नेशनल फ्लैग है इसको भी अडॉप्ट किया गया. अब इसमें फिर से बताया गया कि जो कलर्स थे वो सेम ही थे, लेकिन बस क्या कर दिया गया था, वो जो चरखा था उसे चेंज कर दिया गया था और अशोक चक्र को वहाँ पे क्या कर दिया गया था? शामिल कर दिया गया था.
ठीक है। अब इसमें जो ट्राई कलर है वो आपके कांग्रेस पार्टी के इवेंचुअली थे, लेकिन ये बन गए थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का फ्लैग। पहले कहा जाता है ये कांग्रेस पार्टी का फ्लैग हुआ करता था, लेकिन इसे अब क्या बना दिया गया था, इंडिपेंडेंट इंडिया का फ्लैग बना दिया गया था, नेशनल फ्लैग। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर के थ्रू आपको काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।